Welcome, Sahars. Thank you, ma'am. And very, very congratulations. You've got 153 rank. That's a big feat. But I will like to more congratulate your parents. Firstly, your mother and your father. I think she deserve more. I think she deserve 80%. Mothers deserve more. So 70-30 कर लें या 80-20 कर दें? चलो से थोड़ा 70-30 कर देते हैं। तो सबसे पहले तो अंकल आप बताइए कि आप क्या करते हैं और आप खुद गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो क्या आपको लगता था कि कभी सहर्ष या कोई भी बच्चा गवर्नमेंट सर्विस में जाएगा? नहीं, इस तरह का था कि मैं गवर्नमेंट सर्विस में 82 में ज्वाइन किया। उसके पहले मैं बैंक में भी था 2 साल SBI में। तो उस समय तक तो जब मैं गवर्नमेंट सर्विस में आया और मैं कलकत्ता में आया तो और मेरी परमानेंट पोस्टिंग कलकत्ता में ही थी बिकॉज ऑफ द कस्टम्स ऑथोरिटी। तो हमें भी अच्छा लगा। उसके बाद बच्चे वहीं पर सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब में जिस जॉब में मैं था इट वॉज नॉट ट्रांसफरेबल, तो इसलिए मेरे बच्चे या मैं आराम से एक जगह रहा, बच्चे भी वहीं के स्कूलों में पढ़े, मुझे ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ा स्कूल। दिस वॉज अ बून ओवर देयर इन माई सर्विस एट लीस्ट। तो उस समय तक तो मैं सोचता था कि चलो गवर्नमेंट जॉब है, लिटिल सैलरी और वार्ड में भी प्रेस्टीजियस तो था शुरू से ही हमारे जब कस्टम्स। अब तो उतना नहीं रहा, ट्रांसपेरेंसी में नहीं रहा, अदरवाइज वंस अपॉन टाइम रियली प्रेस्टीजियस। तो उस समय फिर भी मैं देख के उस समय तो कॉर्पोरेट सेक्टर भी ज़्यादा नहीं डेवलप थे हमारे समय में। बाद में IT इंडस्ट्री आई, ये आई तो काफ़ी डेवलप हुआ। तो उस समय तक तो मैं नहीं सोचा था, लेकिन जब बाद में इसने जब अच्छा करना शुरू किया तो फिर मैं बाद में सोचता रहा कि नहीं इस कॉर्पोरेट सेक्टर ओनली। और उसके अकॉर्डिंगली ही वेंट टू IIT, उसने कब किया। उसके बाद फिर 2 साल नौकरी करने के बाद IIM किया। तो उसके बाद फिर जब कोविड आया देयर आफ्टर एवरीथिंग चेंज्ड, क्योंकि ही गॉट द टाइम टू स्टडी एंड आई told him to study for this because his placement became late. So क्या करें? तो फिर मैं गाइड किया कि गो देखो सर्विस, मैं सर्विस में हूँ तो नेचुरली गवर्नमेंट के प्रति आसक्ति तो थी। तो बोला व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर दिस। उसके पहले ये लोग नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे, इस तरह का कुछ था एटीट्यूड। बट वंस यू स्टार्टेड स्टडिंग ये इंटरेस्ट जागा इसका। उसके बाद जब प्लेसमेंट गया नौबत आई 6 महीने बाद, साल भर बाद, 7-8 महीने बाद, तभी रिजेक्टेड एक तरह से कि नहीं मैं करूँगा अब इसको, अब सिविल सर्विसेज ही करना है। और उसके बाद किया भी। तो फर्स्ट टाइम में तो नहीं हुआ, प्रिलिमिनरी में देयर वर नो ट्यूशन, नो कोचिंग, नथिंग, नो मेंटरशिप। फिर बाद में उसने मेंटरशिप लिया कलकत्ता के इंस्टीट्यूट में एडुकेट करके। उसके बाद फिर उसने तैयारी की और फर्स्ट टाइम में फिर उसके बाद हो गया। हाँ उस हो गया। ही वेंट अप टू इंटरव्यू but by any means he couldn't succeed in the finalist, he could not come to the finalist. उसके बाद फिर बहुत हताश हुए हम लोग भी, काफ़ी डिप्रेस में क्या करें आफ्टर सो मच स्टडीज, इतने अच्छे क्वालिफिकेशन होने के बाद भी नहीं कर पाया। तो फिर हम लोगों ने फिर तभी एट दैट टाइम ही वाज आल्सो डिप्रेस्ड, क्या करें। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं बीच में गैप हो गया, कैन नॉट फाइंड ए गुड जॉब आल्सो विद दिस मच क्वालिफिकेशन आल्सो। तो बोला कि नहीं मैं ज्वाइन करूँगा। तो आफ्टर 1-2 मंथ ट्राई किया इधर उधर, जो भी प्रोफाइल वगैरह सब भेजा, उसके बाद हो गया ज्वाइन इन गुड़गांव ओनली। बट आफ्टर 6-7 मंथ्स ये बोला पापा मैं एक और करूँगा। आ जाओ। तो घर आ गया और उसके बाद तैयारी करता रहा, फुल्ली सपोर्टेड हिम, फुल्ली साथ में रहे। Now this is result you are finding. अरे तो भाई सर ऐसा क्या हो गया था कि अचानक से कि गवर्नमेंट एग्जाम या मतलब सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं देना और फिर अचानक से दे भी दिया? मैम बिकॉज जो कलीग्स या जो सेट ऑफ फ्रेंड्स थे, कभी ऐसा लाइक पापा काम करते थे बट ऐसा कुछ एक्सपोजर नहीं मिला गवर्नमेंट साइड कैसे फंक्शन करते हैं। एंड हमेशा सेट ऑफ फ्रेंड्स जो थे वो ऐसे ही अलाइन थे, इंजीनियरिंग फिर कॉर्पोरेट, वैसे ही फ्रेंड ग्रुप है। तो इसलिए हमेशा ऐसा था कि एक अलग ही नज़रिए से देखते थे गवर्नमेंट जॉब को, मतलब नॉट समथिंग विच इज़ वेरी ग्लैमरस और समथिंग लाइक दैट, एंड ऑल्सो समथिंग वेरी डिफिकल्ट। क्यों करना है, क्यों लाइक इतना MBA कर लियो तो जस्ट टेक अ जॉब एंड बी हैप्पी विद इट, वैसा एटमोसफियर था। बट आई फील राइट नाउ
I feel much of it can be attributed to ignorance. I was like really very ignorant of real world issues. I did not know न्यूज़ में क्या चल रहा है. आजकल न्यूज़ लाइक मेरा जब इंटरव्यू हो गया उसके बाद भी 2 दिन मैं कुछ नहीं किया. बट देन अपने आप आई टुक दैट लाइक मेरे को लगा देयर समथिंग मिसिंग एंड आई स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़पेपर हिंदू इंडियन एक्सप्रेस वंस अगेन ऑन माय ओन. देयर इज नथिंग टू गेन आउट ऑफ इट एक्सेप्ट नॉलेज. And so I feel that much of it was ignorance. And when I started reading, prepping for the civil services, that's when I realized that ye karna hai. There are a lot of problems, challenges around me, and I have that in me to solve them or bring about some change, bring about like help someone out, bring about certain anything, solve any issues. तो इसीलिए that drove me. एंड फिर जब बीच में नहीं हुआ, फिर कॉर्पोरेट जॉब लिया, बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुआ. बट देन फिर फाइनल अटेम्प्ट था एंड आई वांटेड टू नॉट हैव एनी रिग्रेट्स लाइक 5-10 years लेटर डाउन द लाइन कि मैं या नहीं दिया फाइनल अटेम्प्ट या जॉब के साथ किया, वो नहीं करना था. तो मैं चॉइस लिया एंड आई डिसाइडेड कि जो भी चॉइस हो, चॉइस का जो भी रिजल्ट हो, आई विल स्टिक टू दैट, आई विल ओन अप दैट डिसीजन. और फिर मैंने ये एक लास्ट जोर मारा और भगवान ने भी सुन लिया. अच्छा डॉकी, अक्सर है ना, मतलब मैं लोग मुझसे पूछते हैं ना कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के अंदर कोई करने आता है ना, तो सबसे पहले मुझसे पूछता है कि मैम होगा या नहीं होगा. तो मैं उसे बोलती हूँ यार होना ना होना तो ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसकी पढ़ाई अपने आप में बहुत अच्छी है ना. तो एक बात बताओ, अगर सिलेक्शन नहीं होता तो क्या रिग्रेट करते यूपीएससी की प्रिपरेशन करने को? बिल्कुल नहीं मैम. बिकॉज आई फील दैट बिकॉज ऑफ जितना भी नॉलेज एक्यूमुलेट हुआ है, आई कैन, कोई भी कन्वर्सेशन चल रहा है लोगों के बीच में, आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट कन्वर्सेशन. आई हैव माई ओन ओपिनियंस, आई हैव माई जो भी डेटा है, इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दैट. एन एग्जाम्पल कुड बी मैम, जिस अभी याद आया जब मैं बीच में जॉब जो लिया था और उसमें कुछ महीने ही काम किया और फिर ऐसे एक दिन ऑफिस में बात हो रहा था कि जो कलीग्स है कहाँ से हैं. तो एक जन जो कलीग हैं मेरे सीनियर थे, उनने बोला कि वो नागौर से हैं, इन राजस्थान, वेरी स्मॉल प्लेस. नोबडी अंडरस्टूड एंड आई सेड कि अरे नागौर वही जहाँ पे पहली पंचायत बनी थी इंडिया में. एंड आई वाज सो हैप्पी, बट एट द सेम टाइम आई वाज सो सैड दैट आई नो दिस इन्फॉर्मेशन बट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. मतलब ये जो भी ये सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज दैट हैव एक्यूमुलेटेड, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को इसको यूज करना चाहिए किसी तरह, और इससे और ज्यादा मैं मोटिवेट हुआ कि डेफिनेटली इसको सिविल सर्विसेज देना चाहिए. अब मुझे लगता है शायद एक सेंस ऑफ पर्पस भी मिसिंग हो जाता है जब हम कॉर्पोरेट जॉब में होते हैं कभी कभी. मतलब खास करके सिविल सर्विसेज पढ़ लेने के बाद जब आपको रियल लाइफ चैलेंजेस पता चल गए है ना, तब बड़ा मुश्किल होता है कोई आपको जाके बोले कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर लो. थोड़ा सा मुझे लगता है शायद हमें लगने लगता है कि नहीं, यू नो, कुछ तो करना है, कुछ तो इम्पैक्ट क्रिएट करना है. मैम आई फील दैट लाइक कहीं ना कहीं बिकॉज प्रॉफिट ओरिएंटेशन रहता है, इसलिए कहीं ना कहीं एक दिल को सुकून नहीं हो पाती, बिकॉज वी फील दैट इन सम वे और अनदर वी आर रॉन्गिंग समबडी. प्रॉब्ली हम कुछ अपना सेल कर रहे हैं, अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग उसके नेगेटिव चीज़ों को नहीं हाईलाइट करके पॉजिटिव चीज़ों को ही देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वी आर बीइंग स्लाइटली अनएथिकल फॉर द परसूट ऑफ प्रॉफिट. और वो जेल नहीं हो रहा था. लाइक ऑल ओवर माई कॉर्पोरेट करियर दैट वाज समथिंग दैट आई वाज कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रहा था. कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रहा था बार बार. अच्छा तो आंटी आप बताइए कि आपको पहले से पता था बन जाएगा, बचपन से? नहीं, बचपन से नहीं पता. बचपन से कभी सोचे नहीं थे कि उस लाइन में भी जाएंगे ये लोग. नहीं, बट शुरू से was he a very sharp kid? yes. एकदम शुरू से ही, मतलब ये तो था एकदम काफी स्टूडियस. उसको डाइनिंग टेबल पे भी बैठा है, वो खाना खाएगा लेकिन हाथ में वो किताब. जो भी मेरे घर में रिलेटिव्स आते थे, जो भी आते थे, मतलब सब लोग शुरू से बोलते थे कि नहीं, उसको कहीं अच्छा जगह में करो, ही विल डू इट. सब तो ऐसा आपने क्या किया? मतलब ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं ना जो ये जानना चाहेंगे अब आपसे कि भाई ऐसा क्या किया कि आपके बेटा बेटी, 2 sisters, राइट? यस, है ना? और दोनों इन्होंने आईआईटी से किया, उसके बाद शायद डॉटर भी आपकी आईआईएम से है, ये भी आईआईएम से है ना? सब अच्छी जॉब्स और उसमें सेट हैं. तो ऐसा क्या करा आपने बच्चों के साथ कि सबसे पहले तो इसके लिए आरके मिशन भेजना है, क्योंकि मैं जब दिल्ली से कलकत्ता गई तो मैंने सुना बहुत अच्छा है वहाँ पे, एकदम संस्कारिक, बहुत बच्चे को स्टूडेंट बनाते हैं, टीवी ये सब का कुछ वो सब चीज नहीं है. वरना आज और भी तक हर साल जैसे जब रिजल्ट निकलता था तो टॉप 5 में, टॉप 10 बच्चों में 4-5 बच्चे आरके मिशन नरेंद्रपुर.
अच्छा, इतना अच्छा है। हाँ, मतलब वो that's तो the best बहुत school, that was अच्छा the है। best school in West Bengal. तो उसकी एक ये थी कि मुझे देना है, जल्दी एडमिशन नहीं होता है, तो एडमिशन नहीं मैंने होता है। वहाँ के सुना तो मेरे को बहुत, उस समय ये लोग बहुत छोटे थे, तो मेरे को तभी से मन में था कि नहीं, इतना अच्छा स्कूल मेरे को भी अच्छा लगा है। मेरा अगर बेटा वो खाली बॉयज के लिए है कि मैं भी अपना बेटा को अगर हो जाए तो डालूंगी। ये था कि वो बहुत मतलब जल्दी एडमिशन नहीं मिलता है, तो कंपटीशन हाँ, था उसमें, कंपटीशन। रिलेशन में सब लोग, तुम्हारा घर के बगल में स्कूल है, तुम इतना अच्छा स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, तुम क्यों बोर्डिंग में डालोगे? तुम एक मेट्रो में रहती हो, बच्चे को रिलेशन में, बच्चे को एक बेटा है और तुम उसको भी दूर कर दे रही हो, हॉस्टल में डाल दे रही हो, ऐसा कोई होता है? यहाँ पे इतना अच्छा टॉप कर रहा है, तुम क्यों डाल रही हो? तो मतलब सबके उसमें जाकर भी अगेंस्ट में, इवन ये भी मेरी मदर इन लॉ भी नहीं डालना, मैंने कहा नहीं मैं डालूंगी। हॉस्टल में अकल तो आती है है ना? सब बहुत अच्छा लगेगा। इसका जब हॉस्टल के लिए एडमिशन के लिए सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने सब, तुम एक कस्टम्स के बच्चे हो और तुम वहां पे कैसे आना चाह रहे हो स्कूल में जहाँ पे तुमको अपने बर्तन खुद धोने पड़ेंगे, अपने झाड़ू खुद लगाना है। ऐसा था, हाँ, There is no fan in the beginning. There is no फैन fan in the नहीं room. है, फैन नहीं है? नहीं शुरू में फैन नहीं था। है, सॉरी, मतलब वो फैन था? चलता है। हाँ, फैन नहीं, फैन था। फैन है, फैन था। हाँ, AC बट ऐसे AC कुछ उसमें थे वो मैम भी वो कि, ऐसे AC एकदम रात में अगर 11 o'clock के बाद लाइट अगर चली जाए तो फिर जनरेटर नहीं चलेगा, वो जब आएगा 2 बजे तो आएगा। हाँ, वो वैसे, और वो अपना एक स्पीड पे जो चलता है, वो जो होते हैं वैसे चलेगा, चलना ना चलना No, एक I बार feel that आपने like to answer the question, I feel आपने जो पूछा था कि क्या किया है, तो इन मॉम like मम्मी पापा के दोनों के कुछ सपने रहे हैं, कुछ डेफिनेटली सब पेरेंट्स के रहते हैं कि ये करना है, बट व्हाट आई फील इज दे स्पेसिफिकली वर्कड फॉर दैट। लाइक मेरे को याद है इस पर्टिकुलर स्कूल का ही एग्जांपल अगर लें तो उस स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम इज लाइक वेरी स्लाइटली डिफिकल्ट होता है। हर साल 120 स्टूडेंट्स ही लेते हैं उन लोग, उसके आसपास ही लेते हैं। तो मम्मी और मैं जाया करते थे संडेज को बहुत दूर, लाइक 10, 15, 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम होम। मम्मी मेरे को जाया करती थी कोचिंग के लिए, एंड जनरली स्टूडेंट्स के पेरेंट्स नहीं आते थे बट मम्मी ले आती थी। सिमिलरली व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर, हाँ, शी वाज वेटिंग द एंटायर 6 बजे हम निकल जाते थे क्योंकि 7:30 बजे से कोचिंग होता था, और दोनों सिस्टर थी, छोटी बेटी थी, तो पूरा सुबह जाते थे और आते आते हम लोगों को 2 बज जाता था। तो सुबह का अपना नाश्ता बना के लेके जाना, फिर थक के आएंगे तो लंच बना करके सुबह में प्रिपेयर करके जाना, इतना दूर जाना, वहां बैठे रहो, वो सब करना पड़ता था इतना। हाँ, सही बात है। उस टाइम फोन नहीं होते थे। हाँ, देखो जो पढ़ रहा है सही, वो तो पढ़ रहा है, उसका तो टाइम पास हो जा रहा है, जो वेट कर रहा है। हाँ। और मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि जब मेरा सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था ना, मेरा भाई मुझे दिलाने ले जाता था, तो मैं तो चली जाती थी अंदर। फिर जब तक वो ओवर नहीं होता था वो बेचारा वहाँ पे वेट करता था। सही बात है। और हम लोग का मतलब शुरू से बोलो इतने ज्यादा हम मतलब देखें बच्चों के ऊपर लगे रहते थे। चलो भाई, मैं तो हाउसवाइफ थी, घर ही में रहती थी, अब बच्चे रात में पढ़ाई कर रहे हैं 11 बजे 1 बजे, तब भी हम जगे हुए हैं। ऊपर से मैं, हस्बैंड तो ऑफिस से आए हैं, इनको बोलती थी भाई आप तो सो जाओ, हम लोग तो चलो भाई दिन में भी बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो रेस्ट कर लेते हैं, एक नींद ले भी लेते हैं, लेकिन नहीं, वो हम रूम में हैं, ये अपना हॉल में बाहर बैठे, लेकिन वो भी जगे रहेंगे, जस्ट एक सपोर्ट कि हाँ भाई मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। तो बहुत वही मतलब जेंट्स लोग जल्दी, मतलब ये मैंने कहीं नहीं देखा है कि हाँ भाई ठीक है बैठी हो तुम, हो अपना बैठी हो, बच्चों को 2-4 बार एक देखने चले जाओ, बेटा कुछ चाहिए तो नहीं, तो बच्चों को भी उसी में सपोर्ट मिल जाता है। तो मैं बैठी हूँ ना, या बच्चों के पास ही बैठी हुई हूँ मैं उसी रूम में, लेकिन अब ये भी बैठे रहेंगे दूसरे हॉल में कि नहीं मैं अपना कुछ ही करना, चाहे पेपर ही पढ़ना है, कुछ भी करना, लेकिन ये जागे रहते थे इतना रात तक तब भी कि नहीं मैं भी बैठा हूँ तुम लोग। really where he was being motivated with by his sister, young elder sister, just elder, 1 year, just 1 year difference. वो जब 10th में था, वो 11th में थे, 10th में, इस तरह का मैंने एक साल का कॉम्पिटिटिव भी हो जाता था, काफी था। और वो घर में ही नहीं तो मेरे तीनों बच्चे ही पढ़ने में होता था, मतलब हमेशा इन लोग का आपस में ही, कभी वो फर्स्ट आ रहे, कभी वो सेकंड आ रहे, कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड, मेरे घर में ही चलता रहता था। ये सही है, बाहर ऐसे की जरूरत नहीं। When you see CAT exam, she did 99.93%.
Okay, Wow. she got the first offer from Ahmedabad and she got selected after so many. सब जगह से मिला तो था इन्होंने कहा उसका. कि बहन का हो गया, मेरा कैसे नहीं होगा हाँ, ऐसा? हाँ, तो उसके बाद में मैं सोचा कि इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता. आ ही नहीं सकता. और जब रिजल्ट निकला 99.97. मतलब बहुत ज्यादा ही आ गया वैसे तो. हाँ, ज्यादा नहीं आ गया. टॉप 100 टॉप 200 इन इंडिया. हाँ, बहुत ज्यादा है. 99.97 मतलब क्या ही लिख दिया ऐसा. तो फिर फिर इसका तुम्हारा कितना आया? इसका मेरा 99.97. 99.97, दी का आया था 99.93. अच्छा, 99.93 दीदी का, तुम्हारा 99.97. 97. Oh, so So, you improved, I yeah, was- improved a you lot. brought her record. Improved a lot. तो इसीलिए जब लास्ट टाइम काफी मोटिवेशन इंटरव्यू मिला दिया उससे, था, काफी नहीं, वो मोटिवेशन. काफी सपोर्टिव रही है शुरू से, हालांकि मतलब उसका कितना ही है हमेशा उसका guide आईआईटी किया। में नहीं हो पाया था. एनआईटी में हुआ था. इसलिए इलाहाबाद अगले साल- का इसलिए one अगले of the साल best मैंने IIT इलाहाबाद निकाला। एनआईटी. दीदी देख रहे हो ना? कल इसका रिजल्ट आया, बस ऑफिस में वो रोने लग गई. कल से क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे घर में इमरजेंसी आ गई. तुम लोग ऐसे क्यों बोले मेरे मुंह से कुछ आवाज निकल रहा हो तब तो मैं कुछ बोलती. भाग बस के आ रोती गया थी. होगा। नहीं, हम इमरजेंसी आ गया, मैं घर जाओ. घर आकर के जो रोई है. मुझे लगता मतलब वो है हमेशा से सब एग्जाम दे रहे होते हैं जब बच्चे Yes, का exam है ना, एकदम पूरा exactly. फैमिली, ऐसा exam है ना, पूरा family exam फैमिली दे रही होती है. एकदम सही बात है. हाँ. हम इसीलिए मैं आपको बोला ना कि मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं दैट इतना अगर एफर्ट हमारे पेरेंट्स कर लिए तो मैं मार्स में होते हैं. नहीं हमारे तो- फैमिली में ही सब लोग जितने कजन्स हैं ये हैं सबका हाँ. फोन आया. नहीं तो तुम क्या बोलते हो कि मम्मी- तुम मेरी मार्च मम्मी नहीं जो जा पटना पाए, में तुम है, वो भी तुम काफी पीछे रह रोती गए. है. बोलती है जैसे फोन मैं ना फोन लायक सैकड़ों 50 फोन रिलेटिव से आए. They are all sweeping. I am also sweeping. Just good morning. नहीं, सबके रिश्तेदार होता होते हैं, सबके फोन तो आते हैं, होता लेकिन देखिए बाकी सब लोग ना फोन कर सकते हैं, लेकिन जो डे टू डे का सैक्रिफाइस होता है ना, They can't see. वो नहीं समझ में वो आता. तो अपना कई बार बहुत सारे पेरेंट्स, मतलब ये देखो हमारी बात का एक सिग्निफिकेंस भी है ना. कई बार बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे को लेकर आते हैं, हमारे पास लेकर आते हैं ना, तो कहते हैं कि बच्चा करेगा अब जो करेगा, है ना. अब हमारी तरफ से बस पैसे दे दी, बात खत्म. मतलब एक होता है. उसके पर सिर्फ वो वाला सपोर्ट नहीं चाहिए नहीं होता चाहिए. ना, बच्चे को इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है कि तेरा नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं. कल यही ना, कल रिजल्ट हाँ. का था, सब जगह दिखा हमने रहा इससे था पहले आज बोल दिया, निकलेगा, हमने आज बोला उसको. निकलेगा. तो उसी दिन सुबह में या रात में उसको हम बोले तो वो ना एकदम बहुत We were टेंस. tense. हम लोग सब तीनों आदमी, हम लोग सब बहुत टेंस, सो नहीं पा, रात में नींद भी नहीं आ रही है, क्योंकि वो लास्ट ईयर का वो याद कर रहे हैं कि अगर किसी तरह से नहीं हुआ तो वही सब चीज फिर से फेस करना पड़ेगा. तो वही सब था, एकदम इतना टेंस. तो फिर हम लोग दोनों इसको बोले, मैंने कहा बेटा जो होगा अच्छा होगा तब भी, नहीं होगा तब भी, लेकिन ये सोचो हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हर चीज में हम तुम्हारे साथ हैं. तो वही आज सुबह मेरे को बोला, मम्मी वो जो तुम लोग बोले ना, तो उससे मेरे को इतना सपोर्ट और कॉन्फिडेंस मिला ना. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने सारे बच्चे जब नहीं क्लियर कर पाए, कोई ना कोई, देखो हर स्टेज में फेल होता है. मेरा थर्ड अटेम्प्ट होता हुआ, है, यस यस है ना. आपका भी शायद थर्ड अटेम्प्ट था, सेकंड यस. फोर्थ अटेम्प्ट था, सोचो. तो जब ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका नहीं हो रहा ना, अब उनके कई बार उनके पेरेंट्स क्या करने लगते हैं ना, तुमने तुम्हारे मेहनत कुछ नहीं करी. हाँ, तुमने कुछ किया, ना? दिन भर फोन में लगे रहते हो, टीवी इतना वहाँ बोलते थे प्रॉब्लम तुम. क्या है ना कि वहाँ पेरेंट्स देख नहीं पाते. चलो वहाँ डाल दिया हॉस्टल में, ये हाँ. कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं. बट वी आर वाचिंग 24 आवर्स. आप तो देख तो रहे हो मैं कि देख कितनी रहा हूँ मेहनत कितना कर मेहनत रहा कर है. रहा हाँ, वही. तो मेहनत में यदि मुझे यही लगता था कि यदि इतना मेहनत कर रहा है तो हम जानते हैं he is giving 100%. 100 क्या, मोर देन 100%. Yes. नहीं होगा नहीं होगा. नहीं हुआ तो उस वक्त में बच्चे का साथ देना चाहिए, जैसे आपने एकदम दिया, यस, है ना, यस. जैसे आपने दिया. वही बहुत वो जरूरी उस वक्त पे बच्चे को, वो तो बेचारा वैसे ही परेशान है अगर नहीं हुआ. हाँ. ऊपर से हम लोग भी बोलने नहीं, लगे नहीं. तुम्हारे देखिए को हमसे बहुत 10 टाइम्स वो परेशान रहेगा यदि नहीं होता. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, आप मुझे अभी एक कहानी बता रहे थे कि केजी में किसी स्कूल में सिलेक्शन नहीं हुआ नहीं था. हाँ, इसका हाँ. सिलेक्शन जब शुरू में मैं कलकत्ता में था, तो जैसे होता है ना प्रिपरेटरी स्कूल में था पहले, उसके बाद में नाउ 5+ हो गया, इसका भी परमानेंट स्कूल में डालना है. तो मैंने 4-5 स्कूल जो आसपास में थे, जो अच्छे स्कूल थे, सब में अप्लाई किया. तो उस समय तो इंटरव्यू के पहले ही लिस्ट में कहीं नाम नहीं आया. उसमें तो रिजल्ट तो कुछ होता नहीं है, लिस्ट में नाम ही नहीं आया, तो फिर इंटरव्यू के लिए क्या कॉल करेंगे.
तो एट दैट इट वाज टफेस्ट आल्सो एट दैट टाइम, क्योंकि बहुत प्राइवेट स्कूल बहुत कम थे, अब तो काफ़ी दुनिया भर के खुल गए। तो उसके बाद फिर नहीं आया, तो मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो एडमिशन नहीं हो पाया इसका, फिर 1 साल बर्बाद जाएगा। फिर मेरे एग्जामिनेशन के थे मिस्टर खजांची करके, ये इसमें गॉड क्या असेंबली असेंबली गॉड चर्च में, तो उनको बोला कि देखो भाई इसका तो नाम ही नहीं आया, इंटरव्यू की बात है, तो नहीं साहब कैसे नहीं आएगा। तो फिर नेक्स्ट डे हमारे पास कॉल आया कि मैं इसे बोल रही हूँ उसका इंटरव्यू, तो चलो भाई गए थे, इट वाज जस्ट ए स्मॉल इंटरव्यू एंड ही गॉट सिलेक्टेड, जो भी। तो उसके बाद उसने दिया, और उसके बाद थ्रू आउट 1-2 साल रहा वहाँ पे, थ्रू आउट रिमेंड फर्स्ट टॉपर वहाँ रहा। मेरे को निकाल दिया गया क्योंकि कंसिस्टेंटली टॉप कर रहा है। समझे नहीं? उसके बाद फिर वहाँ से फिर साउथ पॉइंट हमारे बगल में ही था, तो वहाँ भी एडमिशन नहीं हुआ, जो शुरू में अप्लाई किया था वहाँ भी नहीं हुआ था। तो उसके बाद क्लास 2 में आई थी ना, क्लास 2 में फिर मैंने कुछ वैकेंसी हो जाती है 2-4, तो अप्लाई किया गया, तो वहाँ पे हो गया तुरंत, तो वहाँ भी हुआ। तो वहाँ भी जब हुआ तो शायद हमको लग रहा है कि 300-400 बच्चे थे एक क्लास में, मतलब डिफरेंट सेक्शन से 500-600 बच्चे थे। तो वहाँ भी जो हुआ तो नेक्स्ट में शायद 20th में आया, उसके 1 साल और रहा, टॉप 10 में रहा। उसके बाद वहीं रहते रहते फिर हमने इसको आर.के. मिशन भेजना है, वहाँ अप्लाई कर दिया और वहीं गॉट सेलेक्टेड, फिर छोड़ भी दिया, फिर चला भी गया। तो इसलिए मैं तो यही जानता हूँ कि बच्चे का एडमिशन नहीं होना या होना एट लीस्ट इन अर्ली स्टेज, उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, सीरियसली नहीं लेना चाहिए, हाँ मायने नहीं रखता बिल्कुल, क्योंकि बाद में पता नहीं क्योंकि सिलेक्शन ले ले यूपीएससी में, क्योंकि वहाँ हमने संजोस में अप्लाई किया था, तो संजोस में यही बोले कि मैंने हमारे सामने इसका इंटरव्यू हुआ, ही रिप्लाइड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सब कुछ हुआ। फिर लास्ट में मैं बोला भी कि व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट, थोड़ा सा ऐसा है कि ही इज गुड चाइल्ड, बट स्टिल हमारे पास इतने बच्चे रहते हैं, इतने पेरेंट्स आते हैं, इतने इंटरव्यूज होते हैं, बट आई कैन नॉट गिव यू गारंटी इतने अच्छे बच्चे के लिए भी। हाँ, और उसका एडमिशन नहीं हुआ, नाम नहीं है। तो मैंने लगता है कभी कि एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे क्या है, आइदर यू टेक कंपटीशन या पूछो या फिर लो, तमाशा बना के रख दिया ये सब। ये और मुझे तो आजकल लगता है पता नहीं पढ़ाई भी क्या ही करवा रहे हैं। मैं तो बता रही थी ना, मेरा बच्चा जा रहा है खेलने अब डेली पढ़ाई तो पता नहीं क्या, और ये एक्टिविटी दुनिया भर की। देखिए पढ़ाई एक्टिविटी तो छोड़, मेरी एक्टिविटी कर देते हैं वो लोग, है ना। मैं तो ये जानता हूँ कि किसी भी पढ़ाई में अच्छे बच्चे का 80% to 90% कंट्रीब्यूशन खुद का रहता है। यस 80% खुद का रहता है, 15% घर वालों का रहता है कि आप होमवर्क करवा रहे हो, उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो, 5% कंट्रीब्यूशन मेंटरशिप का हो या जो अदर्स में आगे। ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब ये बात मुझे ना मैं हमेशा हर बच्चे को कहती हूँ कि पेरेंट्स पैसे दे देंगे, सपोर्ट दे देंगे, है ना, टीचर्स आपको मेंटरशिप दे देंगे, बता देंगे देखो ये सही है, ये गलत है, ऐसे पढ़ना है, ये समझा देंगे, लेकिन अंत में पढ़ना किसे है? बच्चे। और सबसे बड़ी बात क्या है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे कोई भी स्कूल, टॉप क्लास के स्कूल हैं, एक ही मतलब टीचर्स, एक ही टॉप क्लास में एक ही टीचर्स हैं, लेकिन एक बच्चा टॉप कर रहा है, एक बच्चा लास्ट कर रहा है। वैसे गवर्नमेंट स्कूल में एक बच्चा टॉप कर रहा है, एक लास्ट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई आपका कोई टॉप स्कूल में चले जाओगे और वहाँ पे आपको हाँ भाई पूरा आपका टॉप ही रहोगे, ऐसी बात नहीं, वहाँ भी आप लास्ट में जाओगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड कि हाँ भाई अच्छा कर रहा। मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, तो अच्छा से जो बच्चा पढ़ने वाला वो कहीं भी पढ़ लेगा। मे बी 5% 10% कंट्रीब्यूशन स्कूल का हो सकता है। आपने भी दिया होगा सिविल सर्विसेज का एग्जाम? तो सिविल मैं एसएससी में दिया था, फर्स्ट टाइम में मेरा हो गया था। यूपीएससी देने का मन नहीं किया आपका? नहीं, उससे मैं सर्विस में चला गया, 32nd पोजीशन था मेरा ऑल इंडिया, तो उससे मैं कलकत्ता प्रिवेंटिव ऑफिसर में हुआ था, तो मैं ज्वाइन कर लिया। मैं सोचा दूंगा, तैयारी भी शुरू की थी, लेकिन फिर सर्विस में चमक दमक देख के, और उस समय सर्विस का अलग रुतबा था कस्टम्स का, हाँ यूनिफॉर्म सर्विस, यूनिफॉर्म सर्विस सबसे पहले। आपने कहा बेटे को बना देते हैं। तो उसके बाद मैंने ड्यूटी भी ज्वाइन किया। फिर उसके बाद एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं था फैमिली से कि हाँ भाई छोड़ दोगे तो मैं तैयारी करूंगा, फिर नहीं हो पाएगा, मटेरियल्स नहीं थे मेरे पास, फिर मैं छोड़ दिया। पेरेंट्स अपना नहीं कर पाते ना, तो सर्विस अच्छी थी, हम नहीं लाइफ में एक जगह पोस्टिंग थी, सब कुछ था।
नहीं अच्छा, तो ये बताइए, जैसे जैसे जब ये अलग अलग स्टेजेस में कोई तो ऐसी बात करते होंगे ना कि जो आपको लगता होगा कि नहीं, इस पे तो डांट खाएगा पक्का, है ना, तारीफ तो भी इसकी सब करेंगे है ना लेकिन कोई ऐसी बात भी तो पता होनी चाहिए ना, वरना लोग कहेंगे बड़ा परफेक्ट लड़का है ये तो। नहीं परफेक्ट ऐसा कुछ लेकिन वही है, बहुत बचपन, मतलब बहुत, मैं बताती हूँ इंस्टेंस, ये जब क्लास 2 या 3 में ही था, तो मैं इसका स्कूल में वही नया सेशन होता है तो कैसे होता है, जाना पड़ता है किताबें लाने, ये ड्रेसेस के लिए, तो इसकी किताबें लाई तुरंत क्लास 2 की साउथ पॉइंट से आके, फिर इसकी तुरंत ही उसी दिन था, इसका लाके घर में रख के तुरंत ही फिर बेटी का लेने जाना था उसका स्कूल। तो छोटे छोटे बच्चे थे तो मैं जाती थी बाहर से लॉक करके जाती, तो ये अकेला था उस समय, बेटी स्कूल में ही थी बड़ी वाली, और उस दिन बाई चांस था ये अकेला घर में था, तो मैं लॉक करके गई, बेटा ये वो, हाँ ठीक है, फोन ऑन तो उस समय था नहीं कुछ भी। तो मतलब मैं जब आई, इतना उसका दिमाग, मतलब छोटे बच्चे की क्लास 2 या 3 में था, तो मम्मी सुबह से गई हुई है, गर्मी में मम्मी इतना थक रही होगी, कुछ खाई पी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आकर अगर मम्मी आ जाएगी घर, तो इसने टेबल पे मेरे लिए शायद नींबू पानी बना के रखा, और पता नहीं कहाँ से देख के इसने टोमेटो सैंडविच, मतलब वो इतना साल की बात है, वो आज तक मेरे को नहीं भूला है, वो क्लास 2-3 में इसने मेरे लिए टोमेटो सैंडविच पता नहीं अपने कैसे काटा, क्या किया, वो बना के रखा कि मम्मी आएगी मैं जल्दी से दे दूंगा, खा के तुम फिर दीदी के स्कूल में जाओ किताबें लेने। तो इसने बेचारे ने वो सब रेडी करके, इतना छोटा बच्चा ने किया, कितना केयरिंग था कि ये सब करके रखते। और एक चीज और मुझे याद है, जब बच्चा था छोटा, तो मैं इसके कारण भी क्या था आरके मिशन भेजने का मेरा, कि किसी बात से बहुत चिल्लाता था, साउट करता था, बहुत साउट। तो नहीं आप नहीं जानते इसको बिल्कुल। अरे उस समय क्या पता नहीं, इसको भी बाथरूम में ले जाके पिटाई की थी मैंने बंद कर दिया, अब चिल्लाता रहा, लाइट ऑफ कर दिया, चिल्लाता वो तो क्या हुआ, मैं छोड़ के चली गई थी दिल्ली, मेरे को कुछ काम था कैसे, तो मैं दिल्ली आ गई और इन दोनों को छोड़ दिया, दोनों तो बेटा का तो वैसे ही नहीं। उसके बाद से मैं, दिस वाज द लास्ट टाइम पिटाई किया, उसके बाद से मैं भी कभी नहीं किया इसको, समझे नहीं, लेकिन मैंने जम की पिटाई की उस दिन, चिल्लाता था हर कोई बात के लिए, उन्हें उसको कोई चीज चाहिए चिल्लाएगा कि नहीं मुझे चाहिए, जिद्दी हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। मेरा बेटा भी बीच में उसके बाद यहाँ एक बार ऐसी नौबत आ गई, एक बार बता रहा हूँ, ऐसी नौबत आ गई कि दोनों में झगड़ा हुआ, ये भी थी, ये घर से निकल गया, 3 में दोनों बाप बेटा में ऐसा झगड़ा हुआ, निकल गया, घर से निकल गया। अच्छा तो ठीक है, घर के बाहर ही रहा। उसके बाद मम्मी गई बुलाने के लिए कि बेटा चलो होता रहता है, नहीं या तो ये रहेंगे या घर में या हम 2-3 स्टेप चढ़ के ऊपर चला गया, नहीं हम अंदर ही नहीं आएंगे, या तो ये रहेंगे, हाँ पापा रहेंगे, फिर मैं बोला कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, ठीक है। फिर मैंने ऐसे ही जस्ट ड्रामाबाजी किया, थोड़ा सा कुछ उठाने को सोच जा रहे हैं, तो क्या मैं ठीक जा रहा हूँ, आजा फिर आगे, फिर नहीं चलिए आप ये सब छोटे मोटे किस्से। उस दिन के बाद से अब है कि अब इनके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती है, एकदम हर मतलब कितना मुझे तो लगी नहीं बच्चे के बारे में बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं किया, कभी नहीं। वो सच पूछिए तो मैं इसका तो भगवान को जरूर धन्यवाद देना चाहूंगी, मेरा तीनों बच्चे कभी किसी तरह से मेरे को उनसे किसी घर में भी जाओ लेके कुछ नहीं, तो कोई परेशानी नहीं, बैठे रहेंगे किसी तरह का, जैसे होता है ना बच्चे जैसे ना। एक बार उसने आंख दिखा दिया, मतलब बच्चा चाहे भी चुपचाप। मेरा एक फ्रेंड था, ये जो कलेगी रिटायर्ड पंचकुला में है, उसके घर में बहुत प्लांट लगे, उनको प्लांट्स का बहुत शौक था, तभी लोग बच्चे जाते थे, ये नहीं बड़ी छोटी लड़की, उसको भी फूल देखने का शौक होता है, गई तो मैंने वहां से ऑब्जेक्शन नहीं करता था, लेकिन एक बार आंख दिखा देती थी, वानी आगे बैठ गई, कोई कुछ नहीं, मतलब आंखों में जोर लाना पड़ेगा। they are very much obedient, नहीं बहुत होता है ना, बच्चे नहीं obedient होते हैं, माँ बाप बोल रहे हैं फिर भी इधर से नहीं, पसंद कर रहा है। मुझे लगता है कि ना माँ बाप भी अगर सही चीज पे बोल रहे हैं ना तो बच्चा मान लेता है ना, लेकिन हरी चीज पे बोलने लगेंगे तो फिर वो भी इनसेंसिटिव हो जाते हैं। इन्होंने क्या है कि पैसे के महत्व को बहुत जाना इन्होंने, कभी भी 10 रुपए की चीज खरीदना होता है तो पूछ के, अभी आज तक कुछ कपड़ा, तो दोनों बेटियों की शादी हो गई है, बट स्टिल मम्मी ये ले लें, जाएगी मम्मी ये ले लें और इसका कपड़े के मामले में हमसे मत पूछो,
जो खरीदना है हमको दे दो, हम पहन लेंगे। इसका ये था। नहीं ठीक है, अब तो थोड़ा सा अब थोड़ा सा okay. खरीदने लगा। अब जैसे बाहर रहता है तो खरीद लेता है कुछ, अदरवाइज नहीं। और मिते हुए ये सब शुरू से नया खर्चीला कोई नहीं रहा है ना। अभी भी लड़की भी मुझे लगता है ज्यादा खर्चीले होते हैं ना, वो कुछ बन भी नहीं पाते, है ना, शायद ऐसा है भी, क्योंकि वो ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस में। अच्छा बताओ, फोन का कितना शौक रहा है? फोन तो मैम क्लास लाइक 11-12 के बाद ही फोन रहा है। और लाइक यूपीएससी के टाइम पे भी सोशल मीडिया उतना ज़्यादा लाइक स्पेरिंग यूज ही होता था। लाइक मैं अगर इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल करूं तो 2-3 मिनट बाद मेरा हो जाता है बस, और नहीं हो पाएगा मेरे से। हाँ मतलब लाइक देयर आर लॉट ऑफ न्यूअर थिंग्स दैट आर न्यू वेज आर, मतलब नए फीचर्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम या चैट जीपीटी। नहीं, चैट जीपीटी तो चलो ठीक है, बहुत कुछ यूज किया हूँ, बट इंस्टाग्राम वो सब पे नए फीचर्स आ रहे हैं। कुछ म्यूजिक डालना है या शेयर करना है, कोलाज बनाना है वगैरह, एडिट करना है वीडियोस, तो नॉट वेरी कंफर्टेबल विद ऑल दैट राइट नाउ। मतलब नहीं, मुझे तो अभी कुछ दिन पहले शॉर्ट और रील्स में अंतर पता चला। तो मैंने अच्छा क्या अलग-अलग चीजें होती हैं। नहीं, मैं उसको जैसे अभी तैयारी कर रहा था तो मैं कभी पढ़ता था कि बहुत बच्चे बोलते थे कि मैं 1 साल से मैं फ़ोन रखा ही नहीं, सोशल मीडिया में गया नहीं, जो भी हो। तो मैं भी उसको बोलता था कि बेटा तुम तैयारी कर रहे हो तो पूरा क्यों फ़ोन उसके पास रहता था हमेशा, ये तो पक्का है, हमेशा फ़ोन था। तो मैं बोलता है बेटा मत करो ये सब चीज़ ज़्यादा, लेकिन फिर वाइफ भी बोलती थी कि जिसको ये सब मत बोलो, बोलने से और उसका थोड़ा सा होता है जिसको जो जिस चीज को मना करो उसका ज्यादा मन करता है। नहीं, बट फोन वाज नेवर कि टाइम पास के लिए या कुछ करने के लिए, इट वाज ऑलवेज लाइक मोस्टली इट वाज एजुकेशन। मूवी भी नहीं देखता था उसका भी नहीं, इसका खाली टीवी का कब होता था, शाम में, दिन भर है जब खाली रूम से आता था खाना खाने के लिए, उस समय थोड़ा नहीं भाई बात करना भी तो जरूरी है, उस समय कुछ पढ़ाई का मैंने कहा नहीं, थोड़ा उसको माइंड फ्रेश होने की जरूरत है। तो अभी जस्ट रूम से पूरा पढ़ के खाने के लिए आया, उस समय भी हम पढ़ाई का बात करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं, तो अब उसको फ्रेश होने दो, रिलैक्स करने। तो उस समय खाली फोन या थोड़ा गाना चला या कुछ भी टीवी में देखा, उतना तो जरूरी है ना, वही उतना तो जरूरी। पूछता था कि बताओ दीदी लोग कैसी है, दीदी लोग से बात, उस समय थोड़ा सा आसपास जैसे रहता था। रहना ही पड़ता है। हाँ बस ज्यादा इन्वॉल्व हो गए तो कैसे होगा। इसको कैप्टन अमेरिका और इस टाइप की फिल्में का बहुत शौक है। अच्छा, जैसे जो कोई फिल्म आने वाली होती है जाके देख लेगा। इवन ड्यूरिंग दिस एग्जाम्स आल्सो, कोई फिल्म आ रही है, रिलीज हो रही है, अच्छा हॉल में जाके देखेंगे। ज्यादा में 2-3 मूवीज इतना तो बस मैं तो खुद कई बार नेटफ्लिक्स सीरीज देख लेती हूँ। प्रॉब्लम क्या है, मना करूंगा ना तो उसके दिमाग में हमेशा आता रहेगा, ज्यादा आए, इसलिए बेटर है कि फिनिश इट, देख लो, निश्चिंत हो जाओ। अच्छा सर ये बताओ कि जैसे जब फेलियर आया पहली या दूसरी बारी में, तीसरी बारी में, तो क्या सोचा? मतलब ऐसा होता है ना, बहुत सारे बच्चे फेल हुए होंगे अभी, जब भी रिजल्ट आता है। Not you can't tell fail. हाँ, we can't even say fail, है ना, we couldn't make it, है ना, that's a better word rather. बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। So ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे who have not been able to make it to the list, and you have faced this thrice. So what did you think? उस वक्त आपने क्या सोचा कि you could maintain your the calm, the persistence? मैम आई फील दैट जो 3 बार आपने बोला उसमें से आई वुड रियली काउंट ओनली एक बार जब मैं इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ, बिकॉज वो भी मैं फुल्ली काउंट नहीं करूंगा, बिकॉज आई फील दैट आई वुड कॉल माई सेल्फ दैट आई कुड मेक इट ओनली व्हेन आई बिलीव दैट आई हैव बीन ट्रू टू माई सेल्फ एंड आई हैव गिवन व्हाट आई कैन गिव द बेस्ट, एंड उसके बाद अगर आई कैन मेक इट तब मैं बोलूँगा कि चलो ठीक है, मैंने जितना करना था मैं किया, बट उसके बाद आई कुड मेक इट। तो वो जो वो लास्ट अटेम्प्ट था जिसमें आपने किया, हाँ, जो आपको लगता है, हाँ 22 वाला जो था, उसमें भी ऑब्वियसली लर्निंग्स होते हैं, कुछ होते हैं और ठीक कर सकते हैं, बट उस टाइम डेफिनेटली धक्का लगा दैट बिकॉज आई वाज लाइक, हम सब बहुत होप कर रहे थे एंड लाइक ऐसा लगता है लाइक फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि इंटरव्यू तक पहुंचे तब तो लाइक सबके दिमाग में ऐसा था, मेरे भी दिमाग में था अब तो हो ही गया, आई एम अ सिविल सर्वेंट with such a brilliance and with such a good background, तो लगता था हो ही जाए। हाँ, फिर उसके बाद रिजल्ट आया, फिर क्या हुआ? हाँ, फिर जब नहीं हुआ लाइक numb था, I was really numb for quite some time. I had no idea कि where to go next, what to do next. Should I because earlier on
बिकॉज दिस वॉज लाइक आई सेड कि पहले प्लान नहीं था आने का, फिर प्लान जब बना तब ऐसे प्लान बना कि एक सिंगल अटेम्प्ट देना है, फिर वो 2 अटेम्प्ट हुए, फिर वो बन गया प्लान, बट फिर था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है इसका, बिकॉज माई फ्रेंड्स आर एक्सेलिंग, उन लोग जॉब्स कर रहे हैं ऑल दैट, डायरेक्टर लेवल पोस्ट एंड ऑल दैट, वो सब देयर बन आर रहे इन हैं all that. करोड़्स। तो हाँ, तो फिर वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में सोचने लगा, और फिर मेरे को लगा कि सो इन दैट टाइम मैम आई फील व्हाट रियली हेल्प्ड इज डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट एंड ऑल, बट उसके साथ साथ जब मैंने बोला कि आई वांट टू टेक अप अ जॉब नाउ, तो सबने सपोर्ट किया, एंड everybody understood that this is just a job I'm taking for my satisfaction, just to understand that where I lie, मेरा market demand क्या है, या like मेरा हाँ, मेरा backup plan is प्लान it बी work, क्या है। मेरा वर्क करेगा हाँ, भी प्लान बी या नहीं। हाँ, और जब मेरे को समझ आया कि मेरा प्लान बी वर्क करेगा, ठीक है थोड़ा हिकअप्स आएगा बट इवेंचुअली वर्क कर जाएगा, तब मैं ये जॉब छोड़ दिया एंड आई टुक अप अ डिसीजन दैट ये लास्ट अटेम्प्ट, और इसमें कोई कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा चीज दैट आई कुड हैव डन दिस बेट। this I could have done this better और जैसा better। So I feel that when we like for all the aspirants out there, when you are true to yourself and when you feel that you have given your best and you cannot on a given day do anything better than what you've done, that then is the that's it. attempt you should take it as a serious attempt। हाँ, great। अच्छा, ये बताओ कि अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती कि ग्रेजुएशन के दौरान, अगर पता होता सिविल सर्विसेज करना है, तो ग्रेजुएशन के दौरान स्टार्ट करते अपनी तैयारी? मैम कॉलेज में तो बहुत एंजॉय किया। मैं एक इंसान दे रहा हूँ कि मेरी लड़की जो M990 पढ़ रही थी, तो उस समय एक लड़की थी वहाँ की, तो वो भी अच्छी लड़की थी पढ़ने में, उसका पॉइंटर भी क्या, CGPA भी बहुत अच्छा था, इसके मेरे लड़की एक फ्रेंड ही थी, तो उसने जो है सब ने प्लेसमेंट नहीं लिया, और वो शायद साथ साथ तैयारी भी कर रही थी, और उसके बाद 1 साल के अंदर में शी गॉट आई थिंक IAS सेकंड रैंक, ऑल इंडिया सेकंड रैंक। तो मैंने बोला भी, देखो उसका वो तैयारी कर रही थी, उसका हो गया, व्हाई डोंट यू डू दिस? नहीं बाबा, वो बहुत तैयारी कर रही थी, ये वो है नहीं, पर मुझे लगता है बड़ा टाइम यूटिलाइज हो जाता है। तो उसने शुरू से ही तैयारी नहीं, हाँ। बस उसका एम्बिशन बना रखा था, नहीं आई हैव टू डू। नहीं, मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करने में थोड़ा टाइम, क्योंकि IIT में तो फिर भी बहुत पढ़ाई होती होगी, लेकिन आप जनरल ग्रेजुएशन देखो तो कुछ पढ़ाई नहीं होती, बच्चे 15 दिन पढ़ के एग्जाम और फर्स्ट ईयर में तो एटलीस्ट एकदम नहीं होती है, किसी में नहीं होती एकदम किसी नहीं, में उसका नहीं। आराम मोर से आप ओवर दे का सकते ऑप्शनल भी डिफरेंट था ना, बायोकेमिस्ट्री से उसने इंजीनियरिंग की, आपका ऑप्शन क्या था? पॉलिटिक्स साइंस। तो टोटल है ना? चेंज। हाँ, मजा आया पढ़ने में? अच्छा, वो भी क्या, फर्स्ट टाइम उसने सोशियोलॉजी लिया था, उसने सोशियोलॉजी लिया था। सोशियोलॉजी अब बिना सोचे समझे, बिना सोचे मैंने तो सोशियोलॉजी से PSIR क्यों लिया फिर? तो एक्चुअली मैम सोशियोलॉजी, तो मेरा जो 21 वाला हाँ। अटेम्प्ट था जिसमें प्री नहीं हुआ, उसमें मैंने सोशियोलॉजी लेके भरा था, बिकॉज मैंने देखा कि हाँ सोशियोलॉजी स्कोरिंग होता है, हाँ। बट मैंने प्री के पहले तक सोशियोलॉजी स्टार्ट भी नहीं किया था, तो आई एम ग्रेटफुल कि वो वाला अटेम्प्ट नहीं कन्वर्ट हुआ। नहीं, अपने आप में इंटरेस्टिंग भी है सब्जेक्ट। हाँ इट इज, बट मैम थोड़ा अब तो PSIR पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को सीरियसली आई कैन नॉट इमेजिन स्टडिंग एनी अदर ऑप्शन राइट नाउ। अरे वाह, चलो अब है ना एकदम बस एज अ मदर आप एक मैसेज दे दो, बाहर बहुत सारी मदर्स हैं जो है ना, जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे, तो व्हाट दे शुड थिंक? कुछ नहीं, बस कॉन्फिडेंस रखिए, बच्चे को सपोर्ट करिए, मैं यही बोलूंगी। एज अ फादर नहीं, बच्चे को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा टाइटनेस भी जरूरी है, कि गो टू अच्छा सोशल मीडिया वगैरह में बहुत कुछ होते हैं, पता चलेगा क्या, आप बच्चों पे फोकस रखिए व्हाट दे आर डूइंग, हमें गाइड दे, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आपको लगेगा हाँ बच्चा लड़का रात में पढ़ रहा है, अब वो रात में पढ़ रहा है कि फिल्म देख रहा है, अनलेस यू गो थ्रू दैट, आप उसको बीच में चेक करो, कम से कम देखो कि हाँ बच्चा क्या कर रहा है। आजकल हम जैसे लोग को कुछ चेक कर सकते हैं, हम लोग कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं पता। वो ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चे को खुद ही आप जानते हो इस बात, और नहीं करते हैं तो बच्चे नहीं, थोड़ा सा बच्चे को भी कॉन्फिडेंस पैदा करो कि हाँ भाई यू कैन डू, अभी या अभी तुम्हारा पढ़ने का समय है, अभी पढ़ लो। अरे अभी इतने मैच्योर हो जाते हैं ना, अब उन लोगों को उतना वो गाइडेंस करने की आप उनको नहीं कर सकते हैं, वो अपने ही अंदर से जब आएगा अंदर में जुनून आया कि आई हैव टू मेक इट, क्रैक इट, हाँ बस टच इट। तो सर लास्ट तुम बताओ, क्या एक चीज जो बच्चों को करनी चाहिए? मैम पहले डिसाइड करना चाहिए कि करना है नहीं करना है, क्या करना है, एंड जो भी डिसाइड करो
stick to that and own up to that decision and बस जी जान लगा दो and definitely it will be challenges आएंगे, कभी नहीं होगा, कभी होगा, but it's all about perseverance and it's also about dedication, support, family support बहुत important है. वही जो we are going back to the same thing that एक इंडिविजुअल का एग्जाम नहीं है, पूरे फैमिली का एग्जाम है. मुझे याद है जब मेरा भी एग्जाम था ना, मेरी मम्मी भी ऐसे रात को कभी चाय दे के जाती थी. वही कभी हम लोग भी रात में जागता था तो कभी कोई कुछ डाल रहा है, कोई कॉफी दे रहा है, कभी बेटा ये खा लो, कुछ मखाने खा लो, कुछ नहीं. सो लेट अस हम आपको इनको तो सब फेलिसिटेट करेंगे. आई विल लाइक टू फेलिसिटेट यू टू. अच्छा, एक बात हम लोग सब बोलते हैं, जैसे अभी ये भी बोला कि पहले से डिसाइड करना चाहिए, लेकिन पहले से बच्चों में अब 9, 10 तक 12 इतना बच्चों में समझ होती है कि पहले से हमको किस लाइन में जाना है, या तो एक फैमिली बैकग्राउंड हो. देखो 12th तक बच्चा थोड़ा डिसाइड कर लेता है, क्योंकि 10th में अपनी स्ट्रीम चूज कर लेता है लगभग, है ना. 12th के बाद उसे एक स्ट्रीम तो लेनी ही पड़ती है. अब मैंने जितना देखा कि आप देखो ना, ये BA, BCom ऐसे बहुत सारी ऐसी हमारी जो डिग्रीज हैं, उसके बाद कुछ करियर ऑप्शंस ऐसे कॉन्क्रीटाइज्ड नहीं है. किसी को BA के नाम पर नौकरी भी नहीं मिलती है, कुछ नहीं है. मतलब वो पढ़ाई भी ऐसी चल रही है. आप देखो जितने भी हैं ज़्यादातर, और बहुत सारे कॉलेजेस में तो BTech भी वो ऐसा है कि 2 दिन पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं. होता तो है कि भी ऐसा ही होगा, है ना. हाँ, वही कि 2 दिन पढ़ के, 1 हफ्ता पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं. बाकी टाइम या तो वो वाला काम करो ना जो तुम्हें सीधा तुम्हारा अल्टीमेट गोल है. हाँ, मैं तो जैसे जब BDS करी थी, मुझे तो पता ही नहीं था सिविल सर्विसेज के बारे में. वही बोल रही अगर हूँ मुझे ना, पता इतना होता तो शायद जल्दी, मैं भी साथ में तैयारी करती. वही इतना जल्दी बच्चे को चाहिए ना कि क्या करना है हमको. सही टाइम पे अगर बच्चा कर लेता है ना बस तैयारी, कितना सारा टाइम बचता है ना. या तो आगे कि शुरू से ही पेरेंट्स यदि ही गोल ऐसा- बना के चले कि बच्चे को वही का, जैसे ये बताए कि मेरी बेटी का फ्रेंड का है, वो Yes. क्लास 2 रैंक आया. हाँ, तो वो क्या है, वो बोलती है कि 7-8 से ही वो तैयारी कर, या तो पेरेंट्स गोल मन में- बनाए कि मन में बच्चे कहीं को ना कहीं ऐसे ही होता है। करना अच्छा है. CGPA था, बस। 9+ CGPA था, और लेकिन उसने प्लेसमेंट भी अच्छा मिल रहा था, प्लेसमेंट में लिया। नहीं करी कि नहीं उनके साइज में करना. नहीं थी, नहीं लिया, लेकिन क्योंकि उसने वो गोल बना गोल लिया वही, था उसकी और उसका क्या हो है भी ना, गया, आराम से वो हो गया, नेक्स्ट passion. हो गया वैसे. Inner था passion. सेकंड एटेम्प्ट में हो वही. गया, फर्स्ट सेकंड. ये मैं उठ जाऊंगी. हाँ, अंकल देश को अच्छा ऑफिसर पकड़ लूं? थैंक यू वेरी मच. गिव मी क्रेडिट. धन्यवाद. थैंक यू. एंड दिस इज फेक. ओह, इसको ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा. Thank you, काश ma'am. काश पहले मिला होता ये बुक. God bless Thank you thank you, ma'am. and be a very good officer.